कहते हैं जेल की ज़िंदगी अलग नहीं बल्कि जेल अलग ही दुनिया है। तो आइए आज आपको उस दुनिया में लेकर चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर सेंट्रल जेल में। ये सेंट्रल जेल का मेन गेट है। यहाँ पर सजाए मौत और उम्र कैद के कैदी भी मौजूद हैं। सीखने वाले कैदी भी हैं और सिखाने वाले कैदी भी हैं। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेल सुपरिटेंडेंट सरदार नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम। सर आप जेल सुपरिटेंडेंट ही क्यों बने? देखें जी, ये तो जेल सुपरिटेंडेंट बनना बात की बात है। मैं इससे पहले लेक्चरर था, तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, और 2003 में मैं महकमा जेल खाना जात में जो है ना वो आया बहसीत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। तो फिर बाई प्रमोशन सुपरिटेंडेंट जेल बन गया। क्या शौक लेकर आए इस महकमे में? शौक ये था कि जो हमारे माशरे के लोग माशरे के गैप की वजह से जो है ना वो माशरे के लिए नासूर बने हुए हैं, उनको राह रास्त पर लाना, उनको एजुकेट करना, उनको माशरे का मुफीद शहरी बनाना, ये मेरा शौक था। और मैं डिसिप्लिन आदमी हूँ और कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन के अंदर रह के सारे काम किए जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बगाड़ वाले माशरे में रहते हुए 90% में अपने मिशन में कामयाब रहा हूँ और हूँ इंशाअल्लाह। इस महकमा में रहकर आपने कोई ऐसा काम किया हो जिस पर आप आज भी फ़ख्र करते हो और रिटायरमेंट के बाद भी फ़ख्र करते रहे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र तो मुझे जो है ना वो इस बात पे है कि यहाँ माशरे के जो बिगड़े हुए लोग थे उनको मैंने एजुकेशन की तरफ राग़िब किया है। इससे पहले मैं कोटली जेल में था। कोटली जेल में भी मैंने दीनी तालीम की तरफ जो है ना लोगों को राग़िब किया, कैदियों को, मुलाज़मों को। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र बिम्बर जेल हो गया। बिम्बर में मैंने 7 साल रहा। वहाँ भी मैंने कोशिश की कैदियों को जो है ना वो माशरे का मुफीद शहरी बनाना। और मैंने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कैदी मौजूद हैं जो वहाँ से सज़ा याफ्ता होकर यहाँ आए हैं, जिन्होंने वहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल की और कुरान पाक उन्होंने ख़त्म किया है। वहाँ मैंने कैदियों को जो है वो दीन की तरफ राग़िब किया है, उनको 6 कलमे याद करवाए हैं, नमाज जनाजा नमाज मुकम्मल करवाई है। इसके अलावा ईमान मुफस्सर मुजमल, दुआए क़ुनूत, आयतुल कुर्सी, जितनी बुनियादी चीज़ें होती हैं एक मुसलमान के लिए वो सारी याद करवाई हैं। और इंशाअल्लाह वो मेरा मिशन मीरपुर में आके जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था तो पहला कलमा जो है वो कैदियों को नहीं आता था जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज देता हूँ कि इस वक्त जेल के अंदर जो है वो सिवाय उन कैदियों के जो नए आते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास पुराने कैदी हैं सबको 6 कलमे याद हैं, नमाज जनाजा याद है, नमाज ईमान मुफस्सर मुजमल याद है, दुआए क़ुनूत, आयतुल कुर्सी और जो है वो नमाज मुकम्मल याद है। और मैं इस पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे इसी बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए यहाँ तैनात किया है इस महकमे में। और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ आए हैं, मिसाल है कि जो चर्च पाउडर का काम करते थे उन्होंने तौबा ताइब की, चर्च पाउडर ख़त्म किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पहला कलमा नहीं आता था, वो 6 कलमे याद करके गए। इससे बड़ा मेरे लिए फ़ख्र की और कौन सी बात हो सकती है कि वो राह रास्त पर आएँ। जी सर, सेंट्रल जेल मीरपुर में कैदियों और कैदियों से मिलने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है? रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाता है। बाकायदा मुलाकात का एक सिस्टम है और मुलाकात जो है ना वो तहत कवायद करवाई जाती है। उसके एक बाकायदा टाइम है, टाइम फ्रेम के अंदर करवाई जाती है। इसके अलावा बाखलाक रवैया अपनाया जाता है उनके साथ। कोई बंदा ये गिला शिकवा नहीं कर सकता है कि जेल इंतज़ामिया की तरफ से हमें हट किया गया है या जो है ना हमारे साथ बदसलूकी की गई है। तो तहत ज़ाब्ता ही हम जो काम कर रहे हैं वो तहत ज़ाब्ता कर रहे हैं। सर आपकी एजुकेशन कितनी है और महकमाना कोर्सेज़ के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो मास्टर किया हुआ है, डबल मास्टर। इसके अलावा मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। इससे पहले मैं वकालत भी करता था और बीएड किया हुआ है मैंने, डॉक्टर हूँ, DHMS किया हुआ है मैंने और बाकायदा प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह महकमा के अंदर जो एक सुपरिटेंडेंट जेल के लिए क्वालिफ़िकेशन होती है वो मैं उसके ऊपर पूरा उतरता हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन पूरी है। इसके अलावा जहाँ तक महकमाना कोर्सेज़ का तल्लक़ है, बहसीत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है लाहौर में जो है ना वो मैंने सेंट्रल जेल स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो है ना वो मैंने कोर्स किया और उसमें अल्लाह के फजल व करम वालिदैन की दुआओं से मैंने टॉप किया ऑल ओवर द कंट्री। और उसमें मैंने जो है वो जनरल प्रोफेशनसी अवार्ड हासिल किया और उसके अलावा
कराटे की में भी फर्स्ट आया। अच्छा। उसके बाद हमारा डिप्टी सुपरडेंट जेल का कोर्स था, वो मैंने किया और वहाँ से भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया। और मैं कोर्स के लिए सेंट्रल जेल कराची तैनात हुआ और वहाँ से भी जो वहाँ सर्टिफिकेट दिया गया, वो हमारे एकेडमी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि ये 74 के बाद पहला जो है ना ये ऑफिसर है जो ये वहाँ से सर्टिफिकेट लाया है। और अभी मैं रिसेंटली जो है ना वो कोर्स करके PPMC किम से करके आया हूँ और 3 महीने का जो कोर्स था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन बेहतर रही और मुझे अपने आप पे जो है ना वो एतमाद है। और ये नहीं कहा जा सकता कि जी बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन के और बग़ैर किसी जो है ना वो तजर्बे के मैं यहाँ तैनात हूँ। मेरी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गई है। मैंने आज़ाद कश्मीर की तमाम जेलों पे सर्विस की है और मेरा सर्विस रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि मैंने कभी असूलों की असूलों पे सौदाबाजी नहीं की है, बल्कि असूलों के ऊपर पासदारी की है। और इसी की वजह यही वजह है कि बाज़ लोगों को मेरा जो है ना वो ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा माशरा पूरा बिगड़ा हुआ माशरा है। यहाँ बगाड़ है, यहाँ वही बंदा कामयाब होता है जो सबसे ज़्यादा मुनाफिक होता है, यहाँ सबसे वही बंदा कामयाब हो जाता है सबसे ज़्यादा करप्ट होता है। तो जो बंदा स्ट्रेट फारवर्ड हो, जो बंदा अपने काम को काम समझता हो, और वो इस माशरे में मिसफिट है। अच्छा सर, आप हमें बताइए कि इस जेल में ख़वातीन भी कैदी हैं, उनके क्या इंतज़ामात हैं? देखें जी, इस वक्त जो है ना हमारी जेल में 10 से ज़ायद जो है ना वो ख़वातीन हैं। उनके लिए अलग बैरक का इंतज़ाम होता है, उसके लिए अलग स्टाफ मौजूद होता है फ़ीमेल, वो उनको डील करता है। जहाँ तक उनसे जो है ना वो रवैये का ताल्लुक़ है, वो वही रवैया अख्तियार किया जाता है जो दीगर कैदियों से के साथ किया जाता है। उनके साथ भी जो है ना वो वही एजुकेशन का सिस्टम उनके साथ भी है कि जी वो भी वही सबक याद करेंगी, सुनाएंगी। और उनके लिए जो है रिहेबिलिटेशन के जहाँ तक ताल्लुक़ है वो उनको कुरानी तालीम दी जाती है। इसके अलावा उनको मशीनें वगैरह हमने रखी हुई हैं, उन पर उनको सिलाई कढ़ाई भी करती हैं, सिखाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे रवैये से और हमारे जो है ना वो डिसिप्लिन से मुतमईन है। सर, जेल में कैदियों के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कैदियों की तहत ज़ाब्ता तहत कवायद बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं। इसमें उनको रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ना और उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। मसलन कुर्सियों की कैनिंग होती है। इसके अलावा हमारा सुपरवाइज़र होता है जो उनसे जो है ना वो लकड़ी का बढ़ई का काम लेता है, सिखाता है उनको। इसके अलावा हमारे पास IKI की जानिब से जो है ना वो कालीन बाफ़ी का काम शुरू हुआ था, वो कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से बंद हुआ। तो बाकी जो है ना हम उन्हें वेल्डिंग सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। उसके अलावा बागीचे में सब्ज़ियाँ उगाना सिखाते हैं। उसके अलावा लंगर के ऊपर हमें उन्हें चपाती बनाना सिखाते हैं, पेड़ा बनाना सिखाते हैं, बागबानी सिखाते हैं। उनको कुरानी तालीम दी जाती है। बाज़ हमारे पास कैदी जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, बाज़ ऐसे कैदी हैं जो मस्ट यूनिवर्सिटी से के थ्रू जो है वो पेपर दे रहे हैं, कुछ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू पेपर देते हैं। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक अगर एक बंदा किसी भी गैप की वजह से वो जेल में आया है तो जब यहाँ से वो बाहर जाए तो वो मुफीद शहरी होना चाहिए, क्योंकि हमें जुर्म से नफ़रत होनी चाहिए, इंसान से नफ़रत नहीं होनी चाहिए जी। और हम इंशाअल्लाह इंसानों से नफ़रत प्यार करते हैं और उनको वो कुछ सिखाते हैं कि जो वो घर से सीख के नहीं आते हैं। जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशरे के जो है ना मुफीद शहरी बन रहे होते हैं। अच्छा सर, कोविड-19 के बाद डेंगू वायरस भी काफ़ी शहरों में अपने पंजे गाड़ चुका है, इसके हवाले से जेल में क्या इकदाम किए गए? देखें जी, हमने पूरी जेल की सफाई एक दिननी होती है। डेली हमारे पंजे होते हैं जो सफाई कर वगैरह का काम करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं दरख्तों की। दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं हमारे पास, घास वगैरह होता है वो काटते हैं। जहाँ तक डेंगू का तल्लक है, डेंगू के लिए जो है ना वो हम एजुकेट करते हैं कैदियों को कि पानी जो है ना वो किसी भी जगह जो है ना वो और रेस्ट पोजीशन में नहीं हो, उसको ख़ारिज किया जाए, कि बाल्टियाँ वगैरह खाली हों, लोटे वगैरह खाली हों। सेम एज़ इट इज़ जो है ना कोरोना के लिए भी हमने जो SOPs थी उनके ऊपर अमल किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना हमारे जेल के अंदर
कोरोना के जो थे कैदी, आज भी टीम आई हुई है जो है ना वो उनको कुछ कैदियों को वैक्सीनेट करने के लिए और कुछ जो पहले थे उनके PCR टेस्ट के लिए। तो डेंगू के जो है ना आने से पहले जो है ना वो हमने महकमा हेल्थ वालों के थ्रू जो है ना वो पूरी जेल के अंदर जो है ना वो स्प्रे करवाया है। और अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसा कैदी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि जो डेंगू का पेशेंट हो। सर, कैदियों को संवारने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? देखें जी, कैदियों को इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि बेशुमार जो है ना वो हमने जो है ना वो इक़दाम किए हैं और कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ आए हैं। अब आपने हमारा हाल अहवाल पूछा है, किस हाल में रहते हैं। यही तवक्को रखते हैं कि आप पॉजिटिव साइड से जो है ना वो हमारी हेल्प करेंगे। और जिस तरह हम कैदियों को जो है ना वो एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमें बताएं कि जी ये चीज़ें आपके जो है ना वो होनी चाहिए जेल के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि उस कमी को पूरा करें। जी ज़रूर सर, शुक्रिया। सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया का दावा है कि वो कैदियों को सुधार कर माशरे में मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद अफजल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मीडिया एक्सप्रेस HD।